ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अभीरा को लगता है कि अरमान अभी तक वापस नहीं आया है और वह उसके बारे में चिंता करना बंद करने का फैसला करती है और खुद से कहती है कि अरमान कोई बच्चा नहीं है। फिर वह नूडल्स खाने का फैसला करती है। इसी बीच अरमान को लगता है कि वह अभीरा का सामना नहीं कर सकता। वह कहता है कि अंशुमान उसके लिए बेहतर है और अभीरा उसके जैसे किसी के लायक नहीं है। वह सोचता है कि वह उसके लिए बहुत रो चुकी है और अब उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अरमान खुद को समझाता है कि अंशुमान उसे खुश रखेगा और अभीरा एक नई शुरुआत की हकदार है। अभीरा अरमान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह अपनी खास जगह पर चला जाता है जहाँ कियारा उससे मिलती है। अरमान कहता है कि उससे उसकी याद आती है। कियारा पूछती है कि उसने पिछले पिछले 7 सालों में उसे क्यों नहीं बुलाया। अरमान पूछता है कि वह कैसी है। कियारा उसे बताती है कि उसके जाने के बाद उनका कोरस ग्रुप बिखर गया। वह आगे कहती है कि अभीरा उस जगह पर आती थी और उसके लिए रोती थी। कियारा कहती है कि अंशुमान के साथ आगे बढ़ने का अभीरा ने सही फैसला लिया क्योंकि वह खुशी की हकदार है। यह सुनकर अरमान भी हैरान हो जाता है। बाद में अरमान अभीरा के लिए एक नोट लिखता है जिसमें वह स्वीकार करता है कि वह उसे मायरा के बारे में सच्चाई बताने में विफल रहा। मायरा, गीतांजलि और दादू उससे मिलने आते हैं और वह मायरा को देखकर खुश होता है। गीतांजलि को चिंता होती है कि अभीरा मायरा को दूर ले जाएगी। अरमान उसे विश्वास दिलाता है कि उसने सच्चाई नहीं बताई। गीतांजलि उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उस पर एक एहसान कर दिया है। दादू अरमान को एक रिश्तेदार की शादी के बारे में बताते हैं और मायरा जाने पर जोर देती है। अरमान उसे उनके साथ जाने की अनुमति देता है। कावेरी अभीरा की सगाई को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होती है और विद्या से उसका ब्लाउज सिलने के लिए कहती है। विद्या कहती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तान्या अभीरा के लिए सगाई की पोशाक बना लाती है और उसे पहनने के लिए कहती है। तान्या को आश्चर्य होता है कि अभीरा उत्साहित क्यों नहीं है और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए कहती है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। कावेरी का दावा है कि अभीरा उत्साहित है। तभी अंशुमान कावेरी को फ़ोन करता है और उसे तुरंत मिलने के लिए कहता है। अरमान को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। मायरा उससे स्कूल ड्रेस, किताबें और एक नए वर्ष के लिए बैग माँगती है। गीतांजलि अरमान से कैब का बिल चुकाने के लिए कहती है और बाद में पैसे लौटाने का वादा करती है। अरमान को एहसास होता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं और वह मायरा की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में चिंता करता है। मनोज अरमान से चुपके से दफ्तर आने के लिए कहता है। वह उसे अभीरा और अंशुमान की सगाई की तैयारियों के बारे में बताता है और टिप्पणी करता है कि अरमान अभी भी उससे प्यार करता है। अरमान अभीरा के बारे में बात करने से इनकार कर देता है। इसी बीच अभीरा सोचती है कि वह अंशुमान से सिर्फ इसलिए सगाई कर रही है क्योंकि वह अरमान से नाराज़ है। वह अंशुमान से बात करने का फैसला करती है लेकिन उसे सगाई के लिए उत्साहित और कावेरी की मदद से खुशी खुशी अपना पहनावा चुनते देख चौंक जाती है। इस तरह एपिसोड समाप्त हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि अभीरा को लगता है कि अरमान अभी तक वापस नहीं आया है और वह उसके बारे में चिंता करना बंद करने का फैसला करती है और खुद से कहती है कि अरमान कोई बच्चा नहीं है। फिर वह नूडल्स खाने का फैसला करती है। इसी बीच अरमान को लगता है कि वह अभीरा का सामना नहीं कर सकता। वह कहता है कि अंशुमान उसके लिए बेहतर है और अभीरा उसके जैसे किसी के लायक नहीं है। वह सोचता है कि वह उसके लिए बहुत रो चुकी है और अब उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अरमान खुद को समझाता है कि अंशुमान उसे खुश रखेगा और अभीरा एक नई शुरुआत की हकदार है। अभीरा अरमान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह अपनी खास जगह पर चला जाता है जहाँ कियारा उससे मिलती है। अरमान कहता है कि उससे उसकी याद आती है। कियारा पूछती है कि उसने पिछले पिछले 7 सालों में उसे क्यों नहीं बुलाया। अरमान पूछता है कि वह कैसी है। कियारा उसे बताती है कि उसके जाने के बाद उनका कोरस ग्रुप बिखर गया। वह आगे कहती है कि अभीरा उस जगह पर आती थी और उसके लिए रोती थी। कियारा कहती है कि अंशुमान के साथ आगे बढ़ने का अभीरा ने सही फैसला लिया क्योंकि वह खुशी की हकदार है। यह सुनकर अरमान भी हैरान हो जाता है। बाद में अरमान अभीरा के लिए एक नोट लिखता है जिसमें वह स्वीकार करता है कि वह उसे मायरा के बारे में सच्चाई बताने में विफल रहा। मायरा, गीतांजलि और दादू उससे मिलने आते हैं और वह मायरा को देखकर खुश होता है। गीतांजलि को चिंता होती है कि अभीरा मायरा को दूर ले जाएगी। अरमान उसे विश्वास दिलाता है कि उसने सच्चाई नहीं बताई। गीतांजलि उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि उसने उस पर एक एहसान कर दिया है।
दादू अरमान को एक रिश्तेदार की शादी के बारे में बताते हैं और मायरा जाने पर जोर देती है। अरमान उसे उनके साथ जाने की अनुमति देता है। कावेरी अभीरा की सगाई को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होती है और विद्या से उसका ब्लाउज सिलने के लिए कहती है। विद्या कहती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तान्या अभीरा के लिए सगाई की पोशाक बना लाती है और उसे पहनने के लिए कहती है। तान्या को आश्चर्य होता है कि अभीरा उत्साहित क्यों नहीं है और अंशुमान की प्रशंसा करते हुए कहती है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। कावेरी का दावा है कि अभीरा उत्साहित है। तभी अंशुमान कावेरी को फ़ोन करता है और उसे तुरंत मिलने के लिए कहता है। अरमान को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। मायरा उससे स्कूल ड्रेस, किताबें और एक नए वर्ष के लिए बैग मांगती है। गीतांजलि अरमान से कैब का बिल चुकाने के लिए कहती है और बाद में पैसे लौटाने का वादा करती है। अरमान को एहसास होता है कि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं और वह मायरा की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में चिंता करता है। मनोज अरमान से चुपके से दफ्तर आने के लिए कहता है। वह उसे अभीरा और अंशुमान की सगाई की तैयारियों के बारे में बताता है और टिप्पणी करता है कि अरमान अभी भी उससे प्यार करता है। अरमान अभीरा के बारे में बात करने से इनकार कर देता है। इसी बीच अभीरा सोचती है कि वह अंशुमान से सिर्फ इसलिए सगाई कर रही है क्योंकि वह अरमान से नाराज़ है। वह अंशुमान से बात करने का फैसला करती है, लेकिन उसे सगाई के लिए उत्साहित और कावेरी की मदद से खुशी खुशी अपना पहनावा चुनते देख चौंक जाती है। इस तरह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सरिता अनुपमा से पूछती है कि क्या मनोहर आज नहीं आएगा। अनुपमा जवाब देती है कि मनोहर किसी और दिन आएगा। सरिता की बेटी उसे स्कूल ट्रिप पर जाने देने के लिए कहती है और कहती है कि उसके पिता ने उसे जाने से मना कर दिया है। सरिता अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहती है और कहती है कि सभी सपने सच नहीं होते और वह अनुपमा से कहती है कि वह भी अपने सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अनुपमा सरिता को नृत्य करने और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि भले ही वे प्रतियोगिता न जीतें, लेकिन कम से कम उन्हें जीवन भर का अनुभव तो मिलेगा। वह सरिता से अभ्यास शुरू करने के लिए कहती है क्योंकि क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। सरिता पूछती है कि वह कैसे मैनेज करेगी। अनुपमा उससे कहती है कि वह अपना अभ्यास समय उसके साथ साझा करेगी। राही को पता चलता है कि ख्याति की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है। वह कहती है कि ख्याति दर्द में है, इसलिए उसे इससे शिकायत नहीं है। राही पराग से ख्याति पर गुस्सा न करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि ख्याति आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है। राही कहती है कि उसे नृत्य प्रतियोगिता के बारे में सपने नहीं देखने चाहिए थे और बिना टीम के ही नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। प्रेम राही से टीम बनाने के लिए कहता है। वह परी का नाम सुझाता है और परी मीता का नाम सुझाती है। पराग और प्रेम राही को प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राही नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। लीला पाकी से पूछती है कि वह अखबार में क्या पढ़ रही है। वह पाकी से कोठारियों के लिए काम करना छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि उसे उनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। पाकी लीला को अंश और प्रार्थना के बारे में चेतावनी देती है। लीला कहती है कि वह प्रार्थना को अंश के साथ भागने नहीं देगी। वह फिर से पाकी से नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। पाखी नृत्य प्रतियोगिता के बारे में बात करती है और कहती है कि अगर अनुपमा उनके साथ होती तो वे जीत जाते। लीला पाखी से अनुपमा के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन पाखी कहती है कि लीला को भी अनुपमा की याद आती है। पाखी मानती है कि उसे भी उसकी याद आती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या वह नूडल्स बना रही है। अनुपमा पूछती है कि उसे कैसे पता चला। भारती कहती है कि अनुपमा के खाने की महक अच्छी है। बाद में भारती को पता चलता है कि अनुपमा एक डांसर भी है। जब भारती उससे इस बारे में पूछती है तो अनुपमा चौंक जाती है। राही पाखी परी और मीता के साथ एक टीम बनाती है और पाखी कहती है कि राही एक अच्छी डांसर है, लेकिन अनुपमा जितनी अच्छी नहीं है। राही पाखी से कहती है कि वह अनुपमा का नाम फिर कभी ना ले। पाखी माफ़ी मांगती है। वसुंधरा राही पाखी परी और मीता को नाचते हुए देखती है और वह उन पर चिल्लाती है। भारती को अनुपमा के अतीत के बारे में पता चलता है और उससे माँ की प्रेम कहानी खूबसूरत लगती है। अनुपमा अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की जिद करती है। वह अपने जीवन में दिखाई गई जिम्मेदारियों और समर्पण को याद करती है। भारती भावुक हो जाती है। प्रीत पूछता है कि
प्रीत पूछती है कि वे भावुक क्यों हैं। अनुपमा भारती से सच्चाई का खुलासा न करने के लिए कहती है। प्रीत चाय मांगती है लेकिन भारती उसे खुद बनाने के लिए कहती है। प्रीत भारती से बहस करने लगती है, इसलिए अनुपमा उस चाय बनाने का फैसला करती है। प्रीत अनुपमा को एक बाली देता है और प्रतियोगिता जीतने के बाद उसे नई बालियां देने का वादा करती है। अनुपमा और प्रीत सरिता का इंतजार करते हैं। सरिता उन्हें बताती है कि उसकी बेटी ने घर के कामों में उसकी मदद की, इसलिए वह रिहर्सल के लिए समय निकालने में कामयाब रही। अनुपमा रीता और उषा के बारे में बात करती है, लेकिन सरिता कहती है कि रीता अपनी सास की वजह से नहीं आ पाएगी। इस तरह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सरिता अनुपमा से पूछती है कि क्या मनोहर आज नहीं आएगा। अनुपमा जवाब देती है कि मनोहर किसी और दिन आएगा। सरिता की बेटी उसे स्कूल ट्रिप पर जाने देने के लिए कहती है और कहती है कि उसके पिता ने उसे जाने से मना कर दिया है। सरिता अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहती है और कहती है कि सभी सपने सच नहीं होते, और वह अनुपमा से कहती है कि वह भी अपने सपने पूरे करना चाहती है लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अनुपमा सरिता को नृत्य करने और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि भले ही वे प्रतियोगिता न जीतें लेकिन कम से कम उन्हें जीवन भर का अनुभव तो मिलेगा। वह सरिता से अभ्यास शुरू करने के लिए कहती है क्योंकि क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। सरिता पूछती है कि वह कैसे मैनेज करेगी। अनुपमा उससे कहती है कि वह अपना अभ्यास समय उसके साथ साझा करेगी। राही को पता चलता है कि ख्याति की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है। वह कहती है कि ख्याति दर्द में है, इसलिए उसे इससे शिकायत नहीं है। राही पराग से ख्याति पर गुस्सा न करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि ख्याति आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है। राही कहती है कि उसे नृत्य प्रतियोगिता के बारे में सपने नहीं देखने चाहिए थे और बिना टीम के ही नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। प्रेम राही से टीम बनाने के लिए कहता है। वह परी का नाम सुझाता है और परी मीता का नाम सुझाती है। पराग और प्रेम राही को प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राही नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। लीला पाकी से पूछती है कि वह अखबार में क्या पढ़ रही है। वह पाकी से कोठारियों के लिए काम करना छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि उसे उनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। पाकी लीला को अंश और प्रार्थना के बारे में चेतावनी देती है। लीला कहती है कि वह प्रार्थना को अंश के साथ भागने नहीं देगी। वह फिर से पाकी से नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। पाकी नृत्य प्रतियोगिता के बारे में बात करती है और कहती है कि अगर अनुपमा उनके साथ होती तो वे जीत जाते। लीला पाकी से अनुपमा के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन पाकी कहती है कि लीला को भी अनुपमा की याद आती है। पाकी मानती है कि उसे भी उसकी याद आती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या वह नूडल्स बना रही है। अनुपमा पूछती है कि उसे कैसे पता चला। भारती कहती है कि अनुपमा के खाने की महक अच्छी है। बाद में भारती को पता चलता है कि अनुपमा एक डांसर भी है। जब भारती उससे इस बारे में पूछती है तो अनुपमा चौंक जाती है। राही पाखी परी और मीता के साथ एक टीम बनाती है और पाखी कहती है कि राही एक अच्छी डांसर है लेकिन अनुपमा जितनी अच्छी नहीं है। राही पाखी से कहती है कि वह अनुपमा का नाम फिर कभी ना ले। पाखी माफ़ी मांगती है। वसुंधरा राही पाखी परी और मीता को नाचते हुए देखती है और वह उन पर चिल्लाती है। भारती को अनुपमा के अतीत के बारे में पता चलता है और उससे माँ की प्रेम कहानी खूबसूरत लगती है। अनुपमा अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की जिद करती है। वह अपने जीवन में दिखाई गई जिम्मेदारियों और समर्पण को याद करती है। भारती भावुक हो जाती है। प्रीत पूछती है कि वे भावुक क्यों हैं। अनुपमा भारती से सच्चाई का खुलासा न करने के लिए कहती है। प्रीत चाय मांगती है लेकिन भारती उसे खुद बनाने के लिए कहती है। प्रीत भारती से बहस करने लगती है, इसलिए अनुपमा उस चाय बनाने का फैसला करती है। प्रीत अनुपमा को एक बाली देता है और प्रतियोगिता जीतने के बाद उसे नई बालियां देने का वादा करती है। अनुपमा और प्रीत सरिता का इंतजार करते हैं। सरिता उन्हें बताती है कि उसकी बेटी ने घर के कामों में उसकी मदद की, इसलिए वह रिहर्सल के लिए समय निकालने में कामयाब रही। अनुपमा रीता और उषा के बारे में बात करती है, लेकिन सरिता कहती है कि रीता अपनी सास की वजह से नहीं आ पाएगी। इस तरह एपिसोड समाप्त हो जाता है। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि सरिता अनुपमा से पूछती है कि क्या मनोहर आज नहीं आएगा। अनुपमा जवाब देती है कि मनोहर किसी और दिन आएगा। सरिता की बेटी उसे स्कूल ट्रिप पर जाने देने के लिए कहती है
और कहती है कि उसके पिता ने उसे जाने से मना कर दिया है। सरिता अपनी बेटी को अंदर जाने के लिए कहती है और कहती है कि सभी सपने सच नहीं होते, और वह अनुपमा से कहती है कि वह भी अपने सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अनुपमा सरिता को नृत्य करने और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह कहती है कि भले ही वे प्रतियोगिता न जीतें, लेकिन कम से कम उन्हें जीवन भर का अनुभव तो मिलेगा। वह सरिता से अभ्यास शुरू करने के लिए कहती है, क्योंकि क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। सरिता पूछती है कि वह कैसे मैनेज करेगी। अनुपमा उससे कहती है कि वह अपना अभ्यास समय उसके साथ साझा करेगी। राही को पता चलता है कि ख्याति की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है। वह कहती है कि ख्याति दर्द में है, इसलिए उसे इससे शिकायत नहीं है। राही पराग से ख्याति पर गुस्सा न करने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि ख्याति आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है। राही कहती है कि उसे नृत्य प्रतियोगिता के बारे में सपने नहीं देखने चाहिए थे और बिना टीम के ही नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। प्रेम राही से टीम बनाने के लिए कहता है। वह परी का नाम सुझाता है और परी मीता का नाम सुझाती है। पराग और प्रेम राही को प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राही नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत हो जाती है। लीला पाकी से पूछती है कि वह अखबार में क्या पढ़ रही है। वह पाकी से कोठारियों के लिए काम करना छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि उसे उनके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। पाकी लीला को अंश और प्रार्थना के बारे में चेतावनी देती है। लीला कहती है कि वह प्रार्थना को अंश के साथ भागने नहीं देगी। वह फिर से पाकी से नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। पाखी नृत्य प्रतियोगिता के बारे में बात करती है और कहती है कि अगर अनुपमा उनके साथ होती तो वे जीत जाते। लीला पाखी से अनुपमा के बारे में बात करना बंद करने के लिए कहती है, लेकिन पाखी कहती है कि लीला को भी अनुपमा की याद आती है। पाखी मानती है कि उसे भी उसकी याद आती है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या वह नूडल्स बना रही है। अनुपमा पूछती है कि उसे कैसे पता चला। भारती कहती है कि अनुपमा के खाने की महक अच्छी है। बाद में भारती को पता चलता है कि अनुपमा एक डांसर भी है। जब भारती उससे इस बारे में पूछती है तो अनुपमा चौंक जाती है। राही पाखी परी और मीता के साथ एक टीम बनाती है और पाखी कहती है कि राही एक अच्छी डांसर है, लेकिन अनुपमा जितनी अच्छी नहीं है। राही पाखी से कहती है कि वह अनुपमा का नाम फिर कभी ना ले। पाखी माफ़ी मांगती है। वसुंधरा राही पाखी परी और मीता को नाचते हुए देखती है और वह उन पर चिल्लाती है।